बदला यही होगा कि अगर उसका मैं आर्थिक बहिष्कार कर दूं उन तमाम वो लोग जो इनसे जुड़े हैं, और मैं बहुत जल्दी वो नाम भी उजागर करूंगा, क्योंकि अभी अगर उजागर करूंगा तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है गलत मैसेज चला जाएगा, लेकिन मैं उजागर करूंगा। बस 10 दिन की ही तो बात है, पुलिस ने 10 दिन का समय दिया है। कल भी हमारी एसीपी से बात हो रही थी मुंबई में, तो लगभग आया है कि मैं उनको भी चिट्ठी दे रहा हूं, अगर हॉट कोई भी इसको नेटफ्लिक्स हो या कोई भी हो, इसको जो भी रिलीज करेगा, मुंबई में हमारे जो एसोसिएशन के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, वो जो करेंगे आप देखिएगा। मैं बोला किसी भी स्तर पे हम उसका फिल्म, और जो हमारे बिहार के लोग हैं अगर वही चाह लेंगे, बहुत लोगों में मुहिम चल रही है चाइना का ऐप हटाने की, तो जो हमारे बिहार के युवा हैं जो उस फिल्म को देखना चाहते हैं सिनेमा हॉल में, तो लगेगा ही, क्योंकि अभी तो कोरोना काल है, आपको पता है। सर बिहारियों का दबिश कहीं ना कहीं करण जौहर पे दिखा है, फिल्म से इस्तीफा दिया है करण जौहर ने। तो क्या लगता है करण जौहर बाग है जो बच जाएगा हमसे? हमने कहा भाई साहब ऐसे ही एक बार बिहारी मजदूर की बात हुई थी कच्छ में, और देश का आज सबसे बड़ा घराना उसको कहते हैं लोग गौतम अदानी। आप अगर मुझे देखेंगे मेरी लड़ाई को, यूट्यूब गूगल सब जगह है, 2 मजदूर मरे थे यही विद्यापति नगर के, लोगों ने कहा था कि भाई तुम उस आदमी से टकराओगे, गौतम अदानी नाम है। हमने कहा कि अगर सच के लिए किसी से भी टकराना पड़े तो मैं नहीं झुकूंगा, और मैंने टकराया। 2 दिन उनका पोर्ट बंद किया, और अंत में वो बेचारे गरीब, जो विधवा गरीब थी, उसको मुआवजा भी मिला। कितना भी बड़ा आदमी हो, करण जौहर हो, कोई भी हो, मैंने कहा ना हमारे सुशांत से बड़ा कोई नहीं है, और बिहार की अस्मिता से बड़ा कोई नहीं है, और बिहार के सम्मान से बड़ा कोई नहीं है, किसी को नहीं छोड़े। कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पिताजी या उसके पिताजी उस इंडस्ट्री से नहीं आते थे। हम लोगों ने किसी तरह से संघर्ष करके, छोटा सा ही छोटा छोटा काम करके एक मुहिम चलाया वहां कि अपने लोग कैसे सुखी संपन्न हो, जो लोग बिहार से आते हैं आस्था भरी दृष्टि से देखते हैं। और मैं सिनेमा हॉल के जितने भी सिनेमा हॉल के मालिक हैं बिहार से, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देखिए आपकी कमाई हम कलाकारों से होती है, और बिहार ने एक ऐसा बेटा खोया है जिसने ठीक से अपनी जिंदगी भी नहीं देखी थी। जिस उम्र में वो चांद को छूने निकला था, और लोगों ने कहीं न कहीं मुझे लगता है उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये उम्र था ही नहीं उसके जाने का, अभी तो 2 से 3-4 साल के अंदर वो सुपरस्टार तो था ही, लेकिन इंडस्ट्री पे वो राज करने वाला था। तो शायद लगता है मुझे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। तो मैं तमाम बिहार के सिनेमा हॉल के मालिक से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कि मैं भी बिहार का बेटा हूँ, कि सब अपने सिनेमा हॉल में हमारे बिहार के बेटे सुशांत का एक हंसता हुआ तस्वीर, आप सबकी तस्वीर लगाते हैं अपने सिनेमा हॉल में। जब कोई भी दर्शक सिनेमा हॉल में घुसे तो एक बार सुशांत के तस्वीर के सामने खड़ा होकर अगर उसको नमन करे, तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि बिहार के बेटे के लिए कुछ नहीं होगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिनेमा हॉल के सारे मालिक चाह लेंगे बिहार के। मैं तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी निवेदन करता कि जांच में नाम आने के बाद अगर आपने उनका फिल्म लगाया तो आपको जो क्षति पहुंचेगी इसका जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते भी ये बोल रहा हूं, और हमारा जो संगठन है बिहारी सेना, उसका भी मैं अध्यक्ष हूं, उस नाते भी बोल रहा हूं कि आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप उनकी फिल्म आप कमाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत कमाइए, और भी फिल्में हैं। और एक निवेदन और मैं करता हूं कि सुशांत सिंह की एक फिल्म आने वाली है, सारे बिहार के लोग उमड़ पड़े हॉल के तरफ, इतना रेवेन्यू आए, इतना रेवेन्यू आए, इतना तो कर ही सकते, इतना रेवेन्यू आए कि पूरे देश में नहीं पूरे संसार का जो फिल्म उद्योग है उसमें लगे कि ये बिहार है, जहां एक बिहार के बेटे का अंत होता है, तो बिहार के लोग किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। और उस फिल्म से जो कमाई हो, मैंने प्रोड्यूसर को लिखा दिया चिट्ठी, और मैं जो हमारे आदरणीय कल्चरल मिनिस्टर हैं
प्रहलाद पटेल सिंह जी जो यहाँ के हैं, उनको भी एक निवेदन करता हूं कि इस फिल्म से जो भी कमाई हो, साथ में जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर सुशांत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, बहुत लोग उनके यहाँ गए, एक से एक लीडर गए हैं उनके घर पर। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, अपनी बड़ी जो बहन सुशांत की जो बड़ी बहन थी उनसे बैठ के बहुत देर से बात करके अभी मैं वहीं से सीधे आपके पास पहुंचा हूं कि जो भी कमाई हो और सरकार अपनी तरफ से और हम सभी लोग एसोसिएशन के तरफ से कि बिहार में उसके नाम से सुशांत सिंह फिल्म सिटी का निर्माण हो, ये भी हम मांग करते हैं। और हम एक जिद्दी आदमी, आप लोगों को बता दूं मैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मेरी बेचैनी को तो वापस नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे पिताजी या उसके पिताजी उस इंडस्ट्री से नहीं आते थे। हम लोगों ने किसी तरह से संघर्ष करके, छोटा सा ही सही, छोटा छोटा काम करके एक मुहिम चलाया वहां कि अपने लोग कैसे सुखी संपन्न हो, जो लोग बिहार से आते हैं, आस्था भरी दृष्टि से देखते हैं। और मैं सिनेमा हॉल के जितने भी सिनेमा हॉल के मालिक हैं बिहार से, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि देखिए, आपकी कमाई हम कलाकारों से होती है, और बिहार ने एक ऐसा बेटा खोया है जिसने ठीक से अपनी जिंदगी भी नहीं देखी थी। जिस उम्र में वो चांद को छूने निकला था और लोगों ने कहीं न कहीं, मुझे लगता है, उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये उम्र था ही नहीं उसके जाने का। अभी तो 2 से 3-4 साल के अंदर वो सुपरस्टार तो था ही, लेकिन इंडस्ट्री पे वो राज करने वाला था। तो शायद लगता है मुझे कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। तो मैं तमाम बिहार के सिनेमा हॉल के मालिक से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी बिहार का बेटा हूँ, कि सब अपने सिनेमा हॉल में हमारे इस बिहार के बेटे सुशांत का एक हंसता हुआ तस्वीर, आप सबकी तस्वीर लगाते हैं अपने सिनेमा हॉल में। जब कोई भी दर्शक सिनेमा हॉल में घुसे तो एक बार सुशांत के तस्वीर के सामने खड़ा होकर अगर उसको नमन करे तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि बिहार के बेटे के लिए कुछ नहीं होगी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिनेमा हॉल के सारे मालिक चाह लेंगे बिहार के। मैं तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी निवेदन करता कि जांच में नाम आने के बाद अगर आपने उनका फिल्म लगाया तो आपको जो क्षति पहुंचेगी इसका जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते भी ये बोल रहा हूं, और हमारा जो संगठन है बिहारी सेना, उसका भी मैं अध्यक्ष हूं, उस नाते भी बोल रहा हूं कि आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आप उनकी फिल्म आप कमाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मत कमाइए, और भी फिल्में हैं। और एक निवेदन और मैं करता हूं कि सुशांत सिंह की एक फिल्म आने वाली है। सारे बिहार के लोग उमड़ पड़े हॉल के तरफ, इतना रेवेन्यू आए, इतना रेवेन्यू आए, इतना तो कर ही सकते, इतना रेवेन्यू आए कि पूरे देश में नहीं, पूरे संसार का जो फिल्म उद्योग है उसमें लगे कि ये बिहार है, जहां एक बिहार के बेटे का अंत होता है, तो बिहार के लोग किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं। और उस फिल्म से जो कमाई हो, मैंने प्रोड्यूसर को लिखा भी है चिट्ठी, और मैं जो हमारे आदरणीय कल्चरल मिनिस्टर हैं प्रहलाद पटेल सिंह जी जो यहाँ के हैं, उनको भी एक निवेदन करता हूं कि इस फिल्म से जो भी कमाई हो, साथ में जो सरकार की योजनाएं हैं, अगर सुशांत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, बहुत लोग उनके यहाँ गए, एक से एक लीडर गए हैं उनके घर पर। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, अपनी बड़ी जो बहन सुशांत की जो बड़ी बहन थी उनसे बैठ के बहुत देर से बात करके अभी मैं वहीं से सीधे आपके पास पहुंचा हूं कि जो भी कमाई हो और सरकार अपनी तरफ से और हम सभी लोग एसोसिएशन के तरफ से कि बिहार में उसके नाम से सुशांत सिंह फिल्म सिटी का निर्माण हो, ये भी हम मांग करते हैं। और हम एक जिद्दी आदमी, आप लोगों को बता दूं मैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मेरी बेचैनी को तो टेलीविजन के माध्यम से कई शोज हमारे देखे होंगे। मैं कल ही आया
कि जिस दिन से हमारे प्रिय सुशांत की ये घटना घटी, जब वो असमय काल के गाल में समा गया, स्पष्ट एसीपी साहब को कहा कि एसीपी साहब एक बात जान लीजिए कि इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, अगर कोई कमर्शियल डील हो गया, अगर लग गया मुझे कि कहीं न कहीं कुछ सेटिंग हो गई, तो इतना बड़ा आंदोलन हम बिहार के लोग मुंबई में करेंगे जिसकी आज तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रकोष्ठ का भी जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं उसका भी मैं अध्यक्ष हूं, तो मैं क्या करूंगा ये समय बताएगा, लेकिन मैं आने वाले समय में उनके नाम को उजागर करूंगा कि एक हंसता खेलता परिवार उस बाप पे क्या गुजर रहा होगा जिसने अपने इकलौते बेटे को पाया, उस बिहार पे आज क्या गुजर रहा होगा जिसने अपने चमकते सितारे को खो दिया। आज चाहे जिस रूप में भी हो, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं आज भी, और जो लोग भी बिहार के कलाकार हैं, अगर वो इस मुहिम में नहीं आए तो मुझे लगता है ये हमारा भी दुर्भाग्य हो गया। बिहार के तमाम कलाकार, और आज के समय में कोई भी ऐसा बिहार का घर नहीं है जिस घर में एक कलाकार नहीं है, और हम तमाम कलाकारों से निवेदन करते हैं कि आइए सुशांत को सच्ची श्रद्धांजलि पटना में, हाजीपुर में, जहां भी जगह हो, सुशांत सिंह फिल्म सिटी बना के उस बेटे को हम अमर करें, ताकि हम रहे ना रहे, लोगों का एक प्रेरणा स्रोत रहे वो आदमी। और अभी इतनी शूटिंग होने वाली है बिहार में, चूंकि मुंबई का सबको स्थिति पता है आपको, जब फिल्म सिटी बनेगी तो यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ का जो बेचारा स्पॉट बॉय जो 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के चला जाता है मुंबई, क्योंकि उसको उसी ट्रेन में काम करना है। जब हमारा यहाँ ये उद्योग बढ़ेगा तो कलाकारों को भी काम मिलेगा, बेरोजगारी भी दूर होगी। हमारी कोशिश है, और आप लोगों का अगर साथ रहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। और फिर से आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ क्षितिज, हमारे साथ अविनाश जी हैं जो हमारे, ये भी आए देखिए मुंबई से ही, अविनाश शर्मा वहां उत्तर मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी आए। चूंकि एक बेचैनी आपको मैं बता नहीं सकता हूं कि 3 दिन लगातार गाड़ी चला के आया हूं, रास्ते भर कितना डिस्टर्ब था कि मुझे लग रहा था कि मैं करूं क्या। जैसे किसी का नाम आता था तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं कुछ ऐसा ना करूं, ऐसा कुछ आवेश में ना हो जाए जो कल मुझे लोग अपराधी समझ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी हो, इंडस्ट्री का कितना भी बड़ा आदमी हो, मैं आप लोगों से एक वचन देता कि एक बार खाली नाम उजागर हो जाए, फिर आपके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के नाम जो हमारे पिटारे में हैं। इस बार तो खाली ये कहने आया था कि मैं आज उस परिवार के प्रति जो मेरी संवेदना थी, जिसके लिए मैं गया था, उस बहन से मिलने गया था, पिताजी से मिलने गया था, उन पर क्या गुजर रहा हुआ ये वो समझ रहे हैं। जब हम जैसे लोग विचलित हैं तो जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है उसकी क्या स्थिति होगी। फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोग भी याद रखिएगा कि जो पत्रकार हैं और जो कलाकार हैं, दोनों में काम लगा होता है। हम लोग कर्मयोगी लोग हैं, हम लोग समाज के वो लोग हैं जो हमेशा समाज को कुछ से कुछ देने की कोशिश करते हैं, और देना भी चाहिए। जिस नाम के पीछे कार हो, कार मतलब कर्ता, कर्ता मतलब कर्म करने वाला। आप लोग चौथे स्तंभ में, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये आवाज सुशांत सिंह के नाम से फिल्म सिटी कैसे बने, ये हमारी तो जिम्मेदारी है ही एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन आप तमाम लोग बिहार से हैं, बिहार के पत्रकार हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा है कि कैसे पटना में, चाहे पटना में जमीन बहुत महंगी होगी तो हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, कहीं भी बिहार में अगर फिल्म सिटी बनेगी तो सुशांत सिंह के नाम से बनेगी। इसके लिए जितना आंदोलन करना होगा, चाहे बिहार में आंदोलन करना पड़े, चाहे दिल्ली में आंदोलन करना पड़े, मैं आपको वचन देता हूं, आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी आंदोलन में मैं पीछे नहीं हटूंगा।
मैं खाली बेचैन हूँ इस बात से कि एक बार इस 10 दिन में कुछ उनका नाम उजागर हो जाए, सच्चाई सामने लोगों के सामने आ जाए, फिर हमारी लड़ाई में आप लोग भी मेरा साथ दें। फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थी तो बड़े गर्व से कहते थे कि अब फिर से इस इंडस्ट्री पे हमारा बिहार का बेटा लोग राज करेगा, क्योंकि एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जो मैंने देखा है, टेलीविजन और फिल्म के जितने भी वर्कर्स हैं, आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जितने भी वर्कर्स जैसे स्पॉट बॉय, लाइटमैन, जो भी कामगार लोग हैं, उसमें कम से कम 70% लोग बिहार के। सब लोग की हमारी भी ललक होती थी कि हमारा जब से एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष बना चुके, उन दिनों मनसे का बहुत आतंक था, राज ठाकरे जी का, और वो हमेशा प्रोड्यूसर लोगों को उनके लोग परेशान करते थे, उनका सेट तोड़ते थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रहलाद पटेल जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता मजदूर महासंघ के, उन्होंने स्थापना किया इसका और मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका बनाया गया और मैंने बखूबी अपना काम भी निभाने की कोशिश की। सुशांत का जो ये मतलब मैं एक ही बात कहूंगा कि वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, सब कुछ इतनी कम उम्र में उसने पाया था। मुझे मेरे मन को अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि उस लड़के ने आत्महत्या किया। हम बिहारी लोग जहां भी बाहर में स्ट्रगल करते हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए, आत्महत्या नहीं कर सकते। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस दिन जांच में ये पता चला कि कुछ कॉकस लोग, सफेद पोश लोग इस हत्या में शामिल हैं, तो पुलिस, कानून ये काम, इसको जो काम करना हुआ वो करेगी। लेकिन एक बिहार के बेटे होने के नाते, मैं भी बिहार का बेटा हूं, मैंने अपना छोटा भाई खोया है। अभी 4 महीने पहले मैं समझता हूं कि 8 या 9 जनवरी को हमारी उससे मुलाकात हुई थी सहारा स्टार में, और मैंने तो उसने कहा भी था, चूंकि हम वो समय उसका पवित्र रिश्ता टीवी में काम चल रहा था और मेरा भाग्य विधाता कलर्स पे मैं आ रहा था एक शो में। हम दोनों अभी जनवरी, मुझे लगता है 8 या 9 जनवरी को हमारी मुलाकात हुई थी, और कभी सोचा भी नहीं था कि जून आते आते जून के लास्ट में हमको छोड़ के चला जाएगा। खैर, मैं तो समझता हूँ उसकी इतने दिन की आयु थी, लेकिन इसके पीछे जो भी हैं, कितने भी बड़े लोग हैं, खासकर ये फूल सिंह उनको नहीं छोड़ेगा। अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है कि वो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन सब लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और अगर ये साबित हो गया कि ये लोग हैं, तो पूरे बिहार में मैं आप लोगों के सामने कहता हूं कि इन लोगों की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होने देगी। कोई भी फिल्म, जिस तरह से आज चाइना में हमारे बिहार रेजिमेंट के कुछ लोगों की हत्या की, उसको हत्या ही कहते हैं, जो हमारे बेटे लोग शहीद हुए, और हम सभी लोग आज फेसबुक पर हर जगह ये बात करते हैं कि आर्थिक बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो, आर्थिक बहिष्कार करो। उसी तरह से अगर ये जांच में पता चल गया, ये सफेद लोग पोस्ट जो है वहां कि इन लोगों का हाथ है, तो हम बिहारी कुछ करें चाहे ना करें, उनका ऐसा आर्थिक बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अगर फिल्म इंडस्ट्री के ये लोग कमाते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड से ही कमाते हैं। मैं किसी भी हालत में उनकी कोई भी फिल्म बिहार में रिलीज नहीं होने दूंगा। और एक चीज और, मैं सभी बिहार के जो भी लोग हैं, खासकर कलाकार बंधु जो भी लोग हैं, देखिए ये बिहार के सम्मान की बात है।
ये बिहार के अभिमान की बात है। ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। यहाँ के लोग हमेशा भारत माँ के लिए जीते हैं और हम लोग के नसीब में हमेशा मरने के बाद कहीं न कहीं गंगा का पानी नसीब होता है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये अगर आत्महत्या, जिसको लोगों ने कहा है कि ये आत्महत्या है, और मेरा दिल नहीं मानता है कि आत्महत्या है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या है, लेकिन अभी जांच हो रही है और मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जांच में अगर इधर उधर कुछ हुआ तब भी मैं नहीं छोड़ने वाला, ये भी तय है। हमें उन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना होगा और अगर आर्थिक बहिष्कार करेंगे तो ये जो सफेद पोश लोग हैं, देखिए मैं जो मुंबई रहता हूँ, एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद एक कलाकार को वहां काम मिलता है, उसका उदाहरण मैं भी हूँ और उसका उदाहरण मेरा बेटा सुशांत भी था।